हेलो बच्चों, कैसे हो सब। गुड मॉर्निंग। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था द सॉलिड स्टेट में हमने 3 टॉपिक कर चुके हैं, 1.1, 1.2, 1.3 जनरल करैक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट जो हमने लास्ट टाइम करी थी। मैं कोई रिवाइज करवाता हूँ आपको। सॉलिड क्या होते हैं बेटा? सॉलिड वो होते हैं जिनकी डेफिनेट शेप, डेफिनेट मास, डेफिनेट वॉल्यूम, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस शॉर्ट, इंटरमोलिकुलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग। पार्टिकल्स जो हैं एटम मॉलिक्यूल्स आयंस मीन पोजीशन पर ऑसिलेट होते हैं और सॉलिड इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड होता है। रिजिड का मतलब है कि पार्टिकल डिफ्यूज नहीं होते। ठीक है बेटा। उसके बाद सॉलिड 2 टाइप के रहते हैं, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड बोलते हैं और इनकी एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप होती है, जबकि अमोर्फस की ऐसा नहीं होती। इसके बाद है कि अगर हम शार्प मेल्टिंग पॉइंट रहेगा और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो धीरे धीरे सॉफ्टन होते हैं अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं। इनको अगर शार्प एज टूल से अगर आप काटते हो किसी ब्लेड के द्वारा तो बिल्कुल प्लेन एंड देंगे, पर ऐसे यहाँ पर नहीं देंगे। डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न है और यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न डेफिनेट नहीं होती। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है बेटा वो एक एनआइसोट्रोपिक इन नेचर और ये क्या रहते हैं, आइसोट्रोपिक इन नेचर। एनआइसोट्रोपिक लास्ट वीडियो में हमने बताया था, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हर डायरेक्शन में सेम नहीं होती। वो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, जबकि अमोर्फस में ऐसा यहाँ पर सेम डायरेक्शन में या डिफरेंट डायरेक्शन में हर डायरेक्शन में वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड बोलते हैं, जबकि इनको फॉल सॉलिड या सूडो सॉलिड या सुपर कोल्ड लिक्विड भी बोला जाता है। ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का बोला था हमने कि पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है, पैटर्न है पीरियोडिकली, वो लॉन्ग दूर तक जाता है, जबकि अमोर्फस के अंदर पार्टिकल का अरेंजमेंट शॉर्ट रेंज है। कुछ पार्टिकल ठीक दूरी तक चलते हैं, फिर उनमें पीरियोडिक फैशन नहीं हो पाता। ये तो था हमारा इन दोनों के बीच में डिफरेंस। क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 टाइप के बताए थे, बहुत सारे एग्जांपल्स हम करेंगे। और जबकि अमोर्फस के बेटा आपने एग्जांपल याद रखना है, एक तो ग्लास, शीशा जहाँ भी आ जाए अमोर्फस है, प्लास्टिक आ जाए अमोर्फस है, रबड़ आ जाए अमोर्फस है। इसके अलावा एक और एग्जांपल जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ, अमोर्फस सिलिकॉन एक ऐसा एग्जाम्पल है जो बेस्ट वोल्टिक फोटोवोल्टिक मटेरियल है, जो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने में यूज होता है। ये तो थे इन दोनों के बीच में डिफरेंस। फिर क्रिस्टलाइन और क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 टाइप का हमने बताया था, मॉलिक्यूलर, आयनिक और मेटेलिक, और फोर्थ है कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड भी इनको बोला जाता है बेटा। ठीक है, इनके एग्जांपल्स यहाँ पर है, आप यहाँ नोट कर सकते हो। आर्गन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये मॉलिक्यूलर सॉलिड के भी फर्दर 3 टाइप हैं, नॉन पोलर, पोलर और एच बॉन्ड। ये एग्जाम्पल है नॉन पोलर के। और HCl SO2 पोलर के हैं और आइस जो है हाइड्रोजन बॉन्डेड है। ये आयनिक सॉलिड के एग्जांपल NaCl, MgO, जिंक सल्फाइड और कैल्शियम क्लोराइड। और ये मेटल हो गए। और उसके अलावा नेटवर्क और कोवलेंट सॉलिड के एग्जांपल है क्वार्ट्स, SiO2, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बन का डायमंड और ग्रेफाइट, और एल्युमिनियम नाइट्राइड। देखो एल्युमिनियम मेटल है पर नाइट्रोजन के साथ मिलते ही कैसा बनाता है, कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। ये बात याद रखना, Al और SiC। चलो हम बात करते हैं यहाँ पर कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है, अब क्रिस्टल लैटिस और एक वर्ड आता है यूनिट सेल्स, क्या होती है क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के बारे में हम बात करेंगे बेटा। फर्स्ट वर्ड लेते हैं हम क्रिस्टल लैटिस। यू कैन सी दिस डायग्राम। यहाँ पर एक क्यूब की तरह आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये स्मॉलेस्ट पार्ट है एक क्रिस्टल का, इसको हम नाम बोलते हैं यूनिट सेल। पर ये डायग्राम 3 डायमेंशन के अंदर है। और यहाँ पर जब ऐसी यूनिट सेल, बहुत सारी यूनिट सेल आपस में कंबाइन हो जाती हैं तो इट मेक ए क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें 3 डायमेंशन अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, और वो एक रिपीटिंग फैशन में अरेंज होते हैं, वो भी 3 डायमेंशन के अंदर, और उसमें बहुत सारी यूनिट सेल्स पाई जाती हैं। और अब क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज ए यूनिट सेल? यूनिट सेल इट इज़ ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दैट इज स्मॉलेस्ट पार्ट, छोटा पार्ट जो रेगुलर रिपीटिंग रहता है इन क्रिस्टल लैटिस के अंदर।
पर एक बात सुनो बेटा, जितने भी पार्टिकल्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, इनको हम नाम बोलते हैं लैटिस पॉइंट। यहाँ पर कोई ना कोई पार्टिकल जरूर पाया जाता है। यहाँ पर जो एक लाइनें खींची गई हैं, ये लाइंस सिर्फ पार्टिकल या एटम को मिलाने के लिए, एक ज्योमेट्रिकल फैशन को बनाने के लिए खींची जाती हैं। रियल में ऐसी लाइनें नहीं होती। रियल में क्या होता है बेटा, बॉन्ड होते हैं। अगर हम बात करते हैं यूनिट सेल के बारे में, यूनिट सेल्स होती क्या है, या क्रिस्टल लैटिस। देखो 3 पॉइंट आपने बेटा याद रखने हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल लैटिस, ईच पॉइंट इन ए लैटिस, हर एक पॉइंट लैटिस में उसको लैटिस पॉइंट या लैटिसाइट बोलते हैं। और ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस एक रिप्रेजेंट करता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल को, जो एटम, मॉलिक्यूल या आयन हो सकता है। पार्टिकल का मतलब मैंने पहले ही बताया था भी, एटम, मॉलिक्यूल या आयन हो सकता है। और लैटिस पॉइंट यहाँ पर जो ज्वाइन है स्ट्रेट लाइन के द्वारा, सिर्फ ज्योमेट्री को लाने के लिए। यहाँ तक समझ आया बेटा। अगर हम बात करते हैं यूनिट सेल्स के बारे में, व्हाट इज ए यूनिट सेल, जो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर द स्मॉलेस्ट पार्ट, दैट इज ए यूनिट सेल। यहाँ पर अगर हम बात करें बेटा, यहाँ पे कुछ बुक के अंदर मिसप्रिंट हो रखा है, तो इसको मैं पेज पे ड्रॉ करता हूँ, फिर कुछ इसके बारे में आपको बताता हूँ अच्छी तरह से। बेटा मैंने एक यूनिट सेल को ड्रॉ करा है। यहाँ पर ये जो है, इनको हम क्या नाम बोलते हैं, एज बोलते हैं, एज। टोटल 12 एज होंगी एक यूनिट सेल में। इसको हमने बी सी ए या ए बी सी, आप कैसे भी नाम दे सकते हो, पर यहाँ पर नाम जो भी हमने दिए हैं। अब यहाँ पर एंगल भी सबसे ज़रूरी है, याद रखना। बी सी के बीच का जो एंगल उसका अल्फ़ा, सी और ए के बीच में एंगल है बीटा, और ए बी के बीच में है गामा। अल्फ़ा, बीटा, गामा, बी 3 एज बताई हमने, बी सी ए या ए बी सी। बी सी के बीच में एंगल है बेटा अल्फ़ा, याद रखना है। सी ए के बीच में एंगल है बीटा, और ए बी के बीच में एंगल है गामा। तो यहाँ पर जब हम यूनिट सेल्स को फर्दर डिफाइन करते हैं, तो हमारे पास 3 एंगल लेने पड़ते हैं हमें, और 3 हम एज लेते हैं ए बी सी। 3 एज ए बी सी, ठीक है बेटा। 3 एज और 3 एंगल हो गए अल्फ़ा, बीटा, गामा, और एज हो गई ए बी सी। टोटल पैरामीटर कितने हो गए बेटा, 6 पैरामीटर हो गए। इसके बेस पर हम यूनिट सेल को क्लासीफाई करते हैं। जितने भी एटम्स यहाँ पर कॉर्नर हैं, इन पे पार्टिकल पाए जाते हैं, और ये पार्टिकल जो हैं, इनको हम क्या नाम बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट, या हम क्या नाम बोलते हैं, लैटिस साइट का भी नाम बोलते हैं। बेटा समझ आ रहा है यहाँ पर, लैटिस पॉइंट या हम क्या नाम बोलते हैं, लैटिस साइट का भी नाम बोलते हैं। हम इसमें जो 6 पैरामीटर हमने बताया, जिसके बेस पर हम यूनिट सेल्स को फर्दर क्लासीफाई करेंगे। जो यूनिट सेल्स हैं, ये 2 टाइप की होती हैं। एक तो प्रिमिटिव यूनिट सेल, और सेकंड है बेटा सेंटर्ड यूनिट सेल। 2 टाइप की यूनिट सेल हैं, एक तो प्रिमिटिव और एक है बेटा सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर हम बात करते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल की, प्रिमिटिव यूनिट सेल में सिर्फ ये कहा जाता है कि जो यूनिट सेल के अंदर जो 8 कॉर्नर हैं, उन कॉर्नर पर बेटा एक एटम देखने को मिलता है। दैट इज द प्रिमिटिव यूनिट सेल। 8 कॉर्नर हैं और 8 कॉर्नर पर एक एटम देखने को मिलता है, ठीक है। दैट इज अ प्रिमिटिव यूनिट सेल, मतलब 8 एटम एट कॉर्नर। अगर इसके बाद हम बात करते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल की, अगर मैं बात करता हूँ बेटा, सेंटर्ड यूनिट सेल में यहाँ पर हम फर्दर इसको 3 टाइप में डिफाइन करते हैं। एक तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, उसके बाद है फेस सेंटर्ड, और तीसरा रहता है एंड सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में
ये इसको कैसे डिफाइन करेंगे? बिल्कुल सिंपल सा है कि एक ऐसी यूनिट सेल जिसमें 8 एटम तो बेटा कॉर्नर पर होंगे। 8 एटम कहाँ हैं? कॉर्नर पर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 8 एटम एट कॉर्नर पर और एक एटम सेंटर ऑफ द बॉडी। 1 एटम एट सेंटर ऑफ बॉडी पर हमें देखने को मिलेगा। मीन्स इस यूनिट सेल के बिल्कुल सेंटर में एक एटम यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, 8 एटम कॉर्नर पर और एक एटम सेंटर में। जैसे एक हमारा एक रूम होता है, वो एक यूनिट सेल होती है और एक बड़ा सा पार्टिकल रूम के बिल्कुल सेंटर में रख दें। अब उसके बाद आता है फेस सेंटर। फेस सेंटर में अगर हम कोई यूनिट सेल ड्रॉ करते हैं, जैसे आपने लूडो का गेम खेला होगा, उसके अंदर डाइस के अंदर कितने फेस होते हैं बेटा? 6 फेस होते हैं। तो उसी तरह से यूनिट सेल के अंदर भी 6 फेस देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें फेस सेंटर की, 8 एटम एट तो कॉर्नर पर हैं। 8 एटम कहाँ है? कॉर्नर पर। इस यूनिट सेल के बेटा 6 फेस हुए, एक ऊपर, एक नीचे, लेफ़्ट राइट, ठीक है, एक आगे तो एक इसके पीछे। तो 8 एटम जो है वो तो कॉर्नर पर हुए। 8 एटम कहाँ हुए बेटा? कॉर्नर पर। और 6 एटम कहाँ हुए बेटा? फेस पर। 6 एटम कहाँ हुए? फेस पर। ठीक है, जैसे एक यूनिट सेल की जो दीवारें होती हैं वो एक फेस की तरह काम करेंगी और यही एटम दीवारों के बीच में रख दी जाएं तो एक तरह से फेस सेंटर यूनिट सेल कहलाएगा। ठीक है, 8 एटम कॉर्नर पर, 6 एटम फेस पर। तो टोटल लैटिस पॉइंट कितने बने? लैटिस पॉइंट जहाँ पर भी एटम है उसको हम क्या नाम बोलेंगे? लैटिस पॉइंट। 8 एटम कॉर्नर, 6 एटम फेस पर, टोटल लैटिस पॉइंट कितने हुए? 14। अगर हम बात करें एंड पॉइंट की, एंड सेंटर, एंड सेंटर में 8 एटम कहाँ हैं? कॉर्नर पर। ठीक है बेटा, 8 एटम तो सेम कॉर्नर पर रहेंगे यहाँ पर यहाँ पर एंड सेंटर में 2 एटम अपोजिट फेस पर मिलेंगे, एक ऊपर है तो एक नीचे। तो डेट इज कॉल्ड एंड सेंटर। एंड सेंटर डेट सेंटर इन विच 8 एटम एट कॉर्नर और 2 एटम अपोजिट फेस पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इनकी डेफिनेशंस हैं, ठीक है, जो मैंने बताई इनको अच्छी तरह से आप याद रख लेना। एंड सेंटर 3 टाइप के हैं, बॉडी, फेस और सेंटर यूनिट सेल, बॉडी, फेस और एंड सेंटर 3 टाइप की हमने बताई। इसके बाद अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, ये जो यूनिट सेल्स हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, या प्रिमिटिव यूनिट सेल्स कितने टाइप की हमें देखने को मिलती है। बेटा हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम। टोटल नंबर ऑफ एटम कैसे फाइंड आउट करते हैं इन यूनिट सेल जो हमने करवाई हैं। पहले लेते हैं हम प्रिमिटिव यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। जैसे हमने यूनिट सेल ड्रॉ करी, इनके हर एक कॉर्नर पर एक एक एटम है, 8 कॉर्नर होते हैं इनके। ठीक है, और प्रिमिटिव यूनिट सेल में ये बोला जाता है कि 8 यूनिट सेल शेयर करती हैं 1 एटम को। शेयर 1 एटम मतलब एक एटम जो है वो 8 यूनिट सेल के द्वारा शेयर होता है। जैसे ये वाला एटम है, इसको एक यूनिट सेल तो ये वाली हो गई, 7 यूनिट सेल और होंगी बेटा जो इस एटम को शेयर करती हैं। जैसे एक तो हो गई, 2 3 4 5 6 7 और एक 8, तो टोटल हो गई 8 यूनिट सेल शेयर करती है 1 एटम को। सारे ये एटम 8 है तो हर एक एटम शेयर हो गए 8 यूनिट सेल के द्वारा। तो 1 यूनिट सेल शेयर करेंगे कितने एटम को? 1/8 एटम को। तो मतलब एक यूनिट सेल में जो एटम है वो 1/8 की शेयरिंग में तो रहेगा। अब टोटल कितने एटम है बेटा? 8, तो सबकी 1/8 शेयरिंग हो गई, सबकी 1/8 1/8 1/8। तो हम यहाँ पर 8 एटम है तो हम 8 बार लिख सकते हैं। एलसीएम ले लो 8, तो 1 + 1 सब 8 ही आ जाएगा, तो क्या आएगा? 1। तो टोटल नंबर ऑफ एटम क्या रहेगा बेटा? 1 रहेगा। या आप ये कर सकते हो 1/8 है ना, वो 8 टाइम्स है, क्योंकि पार्टिकल तो 8 है तो डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो क्या आएगा? 1 ही आएगा।
तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम बेटा हम एक ही काउंट करते हैं, ये बात याद रखना। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, हमारे सिलेबस में क्यूबिक यूनिट सेल्स ही है। और इसमें हम क्या करते हैं कि फेस सेंटर में हमने टोटल नंबर ऑफ एटम निकालने हो, तो या जैसे हमने बताया था कि 8 एटम एट कॉर्नर पर है और 6 एटम का बेटा फेस पर। कॉर्नर के लिए जो हमारा आंसर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा हर बार। अगर हम बात करें फेस की, तो फेस का जो एटम है वो कम से कम 2 यूनिट के द्वारा शेयर होता है। मतलब एट फेस 2 यूनिट सेल, फेस पर 2 यूनिट सेल शेयर करती हैं एक एटम को, मतलब 2 यूनिट सेल शेयर करेंगे एक एटम को। जैसे एक बड़ी सी बॉल लेकर हम दीवार में उसको फिट कर दें और उस दीवार के साइड वाला जो कमरा होगा और एक कमरा जिस कमरे में हमने बॉल लगाई, आधा बॉल एक कमरे में आधा बॉल दूसरे कमरे में, तो इससे क्या हुआ कि 2 यूनिट सेल मिलकर एक एटम को शेयर करने लग जाएंगी। अगर हम 1 यूनिट सेल की शेयरिंग देखें तो 1/2 रहता है। तो फेस पर एटम कितने होते टोटल, 6 एटम है, या 1/2 1/2 1/2 6 बार लिखो, यानी तो 1/2 मल्टीप्लाई 6 कर दो, कितना आ जाए बेटा 3। तो टोटल नंबर ऑफ एटम फेस पर काउंट हुए 3, और एक कॉर्नर पर था ही 3 फेस पर हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए 1 + 3 = 4। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम 4 होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में बेटा एक एटम तो कॉर्नर का है ही 1/8। अगर हम 8 टाइम करते हैं तो 8 एटम जो कॉर्नर पर हैं उनके लिए टोटल नंबर एटम कितना रहेगा 1 रहेगा। अगर हम बात करते हैं बॉडी सेंटर, जो एक एटम का है सेंटर ऑफ द बॉडी, तो बॉडी पर जो एटम होगा वो किसी से भी शेयर नहीं होता, तो सेंटर में लिखा जाएगा। तो 1 1 प्लस कितना होगा 2, तो बॉडी सेंटर में 2 एटम टोटल नंबर ऑफ एटम काउंट होते हैं। यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इनको हम BCC भी बोलते हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, इसको हम नाम बोलते हैं FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और इसको सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल भी आप बोल सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें एंड सेंटर की, पर एंड सेंटर जो यूनिट सेल हैं वो सिर्फ हमें ऑर्थोरोम्बिक या मोनोक्लिनिक में ही देखने को मिलती है। ये जो टॉपिक है हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, टाइप ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल्स, ठीक है बेटा। अब एंड सेंटर में अगर हम देखें तो कॉर्नर के लिए तो हमें पता कितना आएगा, कॉर्नर के लिए तो बेटा एक ही आएगा, कॉर्नर के लिए तो एक ही रहेगा। अब एंड सेंटर में 2 एटम कहाँ रहते हैं, अपोजिट फेस पर। अब फेस पर है तो ये वाला कंसेप्ट लगेगा, 2 यूनिट सेल शेयर 1 एटम, 1 शेयर करेगी 1/2 को, तो 1/2 एटम ये शेयर कर रहा है, ये 1/2 ये करेगा, तो 1/2 × 2 कितना आ गया बेटा 1 ही तो आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ एटम एंड सेंटर में कितना रहेगा 2। मैंने एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल नहीं लिखा क्योंकि क्यूबिक के अंदर एंड सेंटर नहीं बनती। ये डिटेल आपको अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सी यूनिट सेल कौन सी किस में बनती है, क्यूबिक में, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, टेट्राहेड्रल, ये पूरी 7 यूनिट प्रिमिटिव यूनिट सेल्स हैं। इनका एक्सप्लेनेशन आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि टोटल नंबर ऑफ एटम याद रख लो, और जो हमने करा है पीछे कि यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं, पैरामीटर क्या होते हैं, और प्रिमिटिव यूनिट सेल, सेंटर यूनिट सेल क्या होता है बेटा, आप इतना ही करो आज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।